हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, लेस देन टाइप ऑब्लिव और दूसरा है मोर देन टाइप ऑब्लिव। पहला तो ऑब्लिव क्या हुआ है, एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हुआ है। जैसे हमने छोटी क्लास में 8th क्लास में पढ़ा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में। पहले हम बार ग्राफ बनाते थे, फिर हिस्टोग्राम बनाया हमने, फिर हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स लिए और वहां से मैंने एक कर्व बनाई थी, उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोला जाता है। इसी प्रकार ये ऑब्लिव होता है। ऑब्लिव हमें मीडियन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? मीडियन के बारे में। देखिए, आपको एक डाटा दे रखा है, इससे मैं आपको दोनों टाइप के ऑब्लिव बनाना सिखाता हूं और वो ऑब्लिव की जो कर्व बनेगी, वहां वो दोनों कर्व जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट हमें क्या देगा? मीडियन प्रोवाइड करेगा। देखिए, पहले लेस देन टाइप ऑब्लिव बनाते हैं हम इसी का। इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे, इस प्रकार सेम डाटा नहीं रखूंगा मैं, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, पहले लिखेंगे हम डेली इनकम, डेली इनकम, और उसके अंदर आगे नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर। देखिए, डेली इनकम लेस देन टाइप में इसमें कौन से नंबर है जो 100 से बड़े हैं, 120 से छोटे हैं, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? लेस देन 120, भाई 120 से कम। फिर लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। इस प्रकार के से मैं ये बन गई डेली इनकम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स 120 से कम, 120 से कम कितने वर्कर हैं? 12। अब 140 से कम, 140 से कम ये दोनों हो गए ना, ये तो है ही है। 140 से कम वाले में तो ये भी आ गए, यानी दोनों का जोड़। यहाँ मतलब एक प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगी? CF। कितने बन गए? 26। अब 160 से कम ये सारे आ गए, 26 और 8 34। उसके बाद 180 से कम ये ऊपर वाले सारे हो गए, मतलब 40। और 200 से कम ये सारे 200 से कम है ही, 10 और जोड़िए, कितना बन गया? 50। एक प्रकार से यहाँ पे क्या लिखनी है आपको? CF निकाल लेनी है। उसके बाद मैं इसका बनाऊंगा, ये तो बन गया इसका। जैसे आपको ये गिवन होगा कि ड्रा द लेस देन टाइप ऑब्लिव ऑफ दिस डाटा, विच डाटा का लेस देन टाइप ऑब्लिव बनाइए, तो आप इस टेबल से ये टेबल क्रिएट करोगे और फिर आपको लेस देन टाइप ऑब्लिव देखो कैसे बनाएंगे हम। वही आपको दो प्रकार के डाटा ले लेने हैं। यहाँ पे हम लेंगे डेली इनकम और यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। जैसे इसमें मैं 10-10 का अंतर ले लेता हूं, 10, 20, 30। आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलना है। यहां पे देखो लेस देन 120 के आसपास रहेंगे तो थोड़ा ब्रेकेज देके हम यहाँ पे 120, 140 इक्वल डिस्टेंस पे 160, 180, 200। अब देखिए 120 से कम कितने हैं? 12। तो 12 कहां पे आएगा? यहाँ पे। 140 से कम कितने हैं? 26। 26 कहां आएगा? बिल्कुल 20 और 30 के बीच से थोड़ा ऊपर। 160 से कम कितने हैं? 34। 34 कहां आएगा? 30 से थोड़ा ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे हम। उसके बाद 180 से कम कितने हैं? 40। 40 का बिल्कुल ये यहां पे आ गया। और फिर 150, 200 से कम कितने आ गए? 50। तो इसको लेके आपको क्या बना देना है? आपको इनको सभी पॉइंट्स को मिला देना है। ये क्या है इसका? लेस देन ऑब्लिव। अगर मैं यहां से इसकी कहूं कि आपको फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा, तो आप देखिए n/2, n/2 क्या बन गया? 50 का आधा क्या हो गया? 25। 25 कहां पे है? तो आप जहां भी ये इसको कट करेगा वहां पे इसकी क्या होगी? मीडियन लाई करेगी। जैसे अब अगर हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल का यूज करके करें तो 140 और 160 वाले इंटरवल में आएगी। देखिए, यहां से अगर हम CF निकाल के करें तो उसमें भी इसमें आएगी, सेम इंटरवल में आएगी। ठीक है। अगर इसी डाटा का, ये तो बन गया इसका लेस देन ऑब्लिव। लेस देन ऑब्लिव एक प्रकार से क्या होगा? इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? इंक्रीजिंग, बिल्कुल स्मॉल से चलेगा और ऊपर की तरफ बढ़ता चलेगा। अगर इसी में मैं करता, चलो इस ग्राफ को मैं एक बार ऐसे कैसा रहने देता हूं, इसी में मैं बनाता हूं मोर देन टाइप। क्या बनाए हम? मोर देन टाइप। इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है? लेस देन टाइप। अब इसी में बनाता हूं मोर देन टाइप। सेम आपको यही रखना है। देखिए, मोर देन टाइप में क्या बनेगा? इसमें कौन से नंबर हैं? देख, 100 इसमें इंक्लूड है ना, लेकिन 120 इंक्लूड नहीं था। उसमें तो मैंने सीधा लिख दिया कि लेस देन 120, लेकिन इसमें 100 भी इंक्लूड है, तो मैं क्या लिखूंगा? मोर और इक्वल टू 100।
मोर देन और इक्वल टू 100, बस 100 या 100 से ज्यादा, फिर मोर देन और इक्वल टू 120, 120 या उससे ज्यादा, 140 या उससे ज्यादा, 160 या उससे ज्यादा और 180 या उससे ज्यादा। इसमें इक्वलिटी जरूर आएगी, सेम इन्हीं लाइन पे लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे, क्योंकि इस इंटरवल को देखिए, इस इंटरवल का नाम क्या है, 100 to 120, मतलब 100 इसमें इंक्लूड है लेकिन 120 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो 100 लेस देन, मतलब इससे मैंने सीधा लिखा था लेस देन 120 पे 120 से कम, और 100 या 100 से ज्यादा यानी मोर देन और इक्वल टू 100। तो अब देखिए 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा तो सारे हैं, मीन्स कितने हैं ये सारे, 50। अब वही काम नीचे से होगा। पहली फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे आसान तरीका एक बार, 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा सारे हैं। अब 120 से ज्यादा, 120 से ज्यादा कौन है, ये वाले, ये मतलब 12 कम हो गया, इसमें से कितना बन गया, 38। अब 140 से ज्यादा, 14 और कम हो गया, उसमें से कितना बच गया, 24। इसमें फिर क्या है, 160 से ज्यादा, ये क्या बच गए, 16, और इससे ज्यादा 10। अब ये ऊपर की तरफ बढ़ता चलेगा। इसको निकालना सबसे आसान तरीका, CF निकाल लो। वही काम जो उसमें अपन है ऊपर से नीचे की तरफ गए, जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे 10 और 6 16 और 8 24 और 14 38 12 50। ठीक है, अब इसे इस पे कर दीजिए। इसमें देखो लेस देन इक्वल टू 100, मींस यहाँ पे एक पॉइंट और क्या आएगा, इसमें हम क्या कर लेंगे, 100। ग्राफ अगर सेम टाइम में बढ़ाना हो तो 100 पे कितने हैं, 50, फिर 120 पे 38, 120 पे 38, 140 पे 24, 124 अप्रोक्सीमेट यहां पे आएगी, 160 पे 16 और 180 पे 10। ये होगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं इस टाइप का, देखिए इन दोनों ने ग्राफ्स ने एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट किया, इस पे। तो अगर हम बिल्कुल इसका ग्राफ एग्जैक्ट स्केल से करेंगे, ये क्या बन गया, मोर देन टाइप। जहां भी ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या देगा, हमें मीडियन प्रोवाइड करेगा। हम सिंगल से भी निकाल सकते हैं, लेस देन टाइप का खींच के, उसमें जहां पे n/2 लाई करता है वही मीडियन देगा। मोर देन टाइप का बना के जहां पे n/2 लाई करता है वहां पे होगा। सेम इसमें जहां भी ये बिल्कुल n/2 25 है ना, वहां पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उससे हम लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों निकाल सकते हैं। तो 14 पॉइंट जो 4 अपनी, उसमें 3 सम है। पहला सम मैंने करवा दिया, उसमें सिर्फ आपको क्या बनाना है, लेस देन टाइप। दूसरे सम में आपको ऑलरेडी ये चीज बनानी नहीं है, ये दे रखी है, तो आपको उसका लेस देन टाइप बनाना है। और थर्ड सम में मोर देन टाइप का बनाना है, उसमें आपको लिख लेना है कि भाई मोर देन और इक्वल टू 50, मोर देन और इक्वल टू 55, उससे ग्राफ बना के आपको मीडियन को चेक करना है। थैंक यू।